क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप एक नींद में जी रहे हैं? आप उठते हैं, काम पर जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, और फिर वही सब दोबारा। बाहर से सब ठीक लगता है, गाड़ी है, घर है, दोस्त हैं। लेकिन अंदर अंदर एक खालीपन है। एक सवाल जो आपको सोने नहीं देता, क्या जिंदगी बस इतनी ही है? अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो घबराए मत। आप पागल नहीं हो रहे हैं, आप जाग रहे हैं। इसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह आपकी आत्मा की घर वापसी है। आज हम इस सफर के 4 पड़ावों को समझेंगे, क्योंकि खुद से मिलना इस ब्रह्मांड का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे खूबसूरत सफर है। जागने की शुरुआत हमेशा शांति से नहीं, तूफान से होती है। इसे पश्चिमी जगत में द डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जाता है। हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो, नौकरी गई हो, या सब कुछ होते हुए भी आप डिप्रेशन में हो। हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन असल में यह एक बीज के टूटने जैसा है। जब तक बीज का कवच नहीं टूटता, पौधा बाहर नहीं आ सकता। आपका अहंकार टूट रहा है। वो झूठ जो आपने सालों से खुद से बोले थे, वो ढह रहे हैं। ये दर्दनाक है, क्योंकि आप अपनी पुरानी पहचान खो रहे हैं। याद रखिए, डिस्ट्रक्शन इज एसेंशियल फॉर क्रिएशन। जब तूफान थमता है तो दूसरा चरण आता है, द रियलाइजेशन। आपको अचानक महसूस होता है कि मैं मेरे विचार नहीं हूं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे साक्षी भाव कहा है। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही दिमाग में विचार आते जाते हैं। लेकिन आप बादल नहीं हैं, आप वो आसमान है जो बादलों को देख रहा है। जब आप ट्रैफिक में फंसते हैं तो पहले आप गुस्सा होते थे। अब आप देखते हैं कि अरे, मुझे गुस्सा आ रहा है। जिस पल आप अपने गुस्से को देख लेते हैं, आप उससे अलग हो जाते हैं। यही है सेपरेशन फ्रॉम द ईगो। यही है असली आजादी। तीसरा चरण सबसे मुश्किल हो सकता है, द ग्रेट पर्ज। जैसे ही आप बदलते हैं, आपकी वाइब्रेशन बदल जाती है। अचानक आपको अपने पुराने दोस्त, पुरानी गॉसिप, ड्रिंक्स और पार्टीज सब बेमतलब लगने लगते हैं। आप अकेला महसूस करेंगे। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। हाँ, आप बदल गए हैं। जैसे सांप अपनी पुरानी खाल छोड़ता है, वैसे ही आप अपने पुराने रिश्तों और आदतों को छोड़ रहे हैं। डरिए मत, ये अकेलापन नहीं है, ये एकांत है। ब्रह्मांड आपके जीवन में नई चीजों के लिए जगह बना रहा है। और अंत में आता है चौथा चरण, इंटीग्रेशन, एकीकरण। शुरुआत में आपको लगा था कि स्पिरिचुअल होने का मतलब है दुनिया छोड़कर हिमालय जाना। लेकिन अब आप समझ जाते हैं कि असली आध्यात्मिकता दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया में पूरी तरह जीना है। आप काम करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन अब आप किसी चीज से चिपके नहीं हैं। आप हर इंसान में, हर पेड़ में, हर जानवर में उसी एक तत्व को देखते हैं। आपको खुश होने के लिए अब किसी वजह की जरूरत नहीं होती। आप आनंद में रहते हैं क्योंकि आनंद आपका स्वभाव है। ये सफर सीधा नहीं है। आप गिरेंगे, भटकेंगे, फिर उठेंगे। लेकिन याद रखिए, आप इंसान नहीं हैं जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ले रहा है। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं जो ह्यूमन एक्सपीरियंस ले रहा है। जिस दिन आप बाहर ढूंढना बंद कर देंगे और अंदर झांकेंगे, उस दिन सफर खत्म नहीं होगा, उस दिन जिंदगी शुरू होगी। क्या आप इस सफर पर निकल चुके हैं? आप कौन से स्टेज पर हैं? कमेंट्स में बताएं। अपने सेल्फ को खोजने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।